Hello students, class 10th, civics chapter federalism, and today's topic is decentralization in India. Students, in previous chapter I told about the how India is fractized federal country. Here is the decentralization. Decentralization means students power given power taken the central governments and state governments and to the given for the लोकल गवर्नमेंट्स। स्टूडेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन देखिए इंडिया में यानी से हम कहते हैं कि विकेंद्रीकरण सत्ता का, क्योंकि वेयर पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स इन इट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इट मीन्स कि power taken to center and state governments and given to the local governments. Students, local governments, it is the third tier of the governments. यानी the types of governments, जैसे यहाँ पर दिया था कि power of the governments कि जो levels थे governments के, जैसे central level, state level and local level, तो these are the three tier system. First tier central government, second tier state governments and third tier local governments. And local government students, here is some powers given to the local governments. So students, अब देखिए what was the basic ideas? Here we are looking here basic ideas. What was the basic ideas of the decentralization? कि number of problems and issues which best settled at local body. यानी जो बहुत सारे जो problems हैं, जो issues हैं, वो कहाँ पर settled होंगे? Settled at local bodies. यानी local bodies पे अच्छे से setup होंगे, क्योंकि सेंटर और स्टेट, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एक लार्ज कंट्री है इंडिया और पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो इंडिया में मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो मतलब प्रॉपरली जो वहाँ पर हो रहा था सिस्टम, वो प्रॉपरली वहाँ पर नहीं हो पाता, जितना सिस्टम बना पाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जो लोकल के जो लोग हैं, लोकल बॉडीज हैं, वही प्रॉब्लम को और इश्यूज को अच्छे से समझती है और सेटल कर सकती है। नेक्स्ट है कि पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकलिटीज। यानी अब लोकल के जो पीपल्स होते हैं उनको बेटर नॉलेज होती है किस चीज की, कि कहाँ पर किस चीज की क्या कमियां हैं, कहाँ पर कैसे क्या क्या चीज होनी है, क्योंकि लोकल का व्यक्ति अगर हेड होगा और वही वहां पर डेवलप, तो वो बेटर डेवलप कराएगा। तो इसीलिए ये जो थर्ड ईयर सिस्टम था, ये लोकल बॉडीज को इसीलिए पावर्स दी गई कि लोकल जो लोकलिटीज है कि लोकल का व्यक्ति उनके उस बारे में अच्छे से जानेगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक ये मेजर स्टेप्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। यानी जो मेजर स्टेप, अब देखिए नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स के लिए उसमें कुछ वैल्यू मतलब जगह नहीं थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, नीड किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन है कि वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम अपनी पावर्स को ले सकें। तो पहले था नहीं ये जो पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद में उसको चेंज कर दिया गया और जो पावर्स थी जो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन था वो आपके किसमें कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था। अब उसके जो स्टेप्स थे डिसेंट्रलाइजेशन के, जो स्टेप्स थे जो 1992 में जो स्टेप्स थे वो लिए गए थे। अब वो स्टेप्स क्या थे स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स थे कि डिसेंट्रलाइजेशन के जो फीचर्स थे या जो कैसे करके वो मतलब जो स्टेप्स थे वो डिसेंट्रलाइजेशन जो ले गए थे। देखिए फर्स्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया था, मैंडेटरी किया गया था कि क्लियरली किया गया था कि जो रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड लोकल बॉडीज, यानी जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड होंगे कहां पर, लोकल बॉडीज में, लोकल गवर्नमेंट्स में। अब ये लोकल गवर्नमेंट्स होती कौन कौन सी हैं, इसमें आपके स्टूडेंट्स रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल एरिया में आपके पंचायत इलेक्शन होते हैं, जैसे हेडमैन होता है प्रधान, और अर्बन एरिया में आपके म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं। तो यार स्टूडेंट्स, तो क्या सेकंड है कि स्टेट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या किया था कि जो स्टेट्स थे, स्टेट्स ने क्या कर दिया कि उनको और अच्छा बनाने के लिए कि जो इलेक्टेड जो बॉडीज थी, जैसे विलेज पंचायत है या
जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें क्या कर दिया, कुछ रिजर्व कर दी सीट क्या कर दी, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस थी वो रिजर्व कर दी कि कभी लोग, कभी शेड्यूल कास्ट के लिए, कभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कभी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी क्या कर दिया गया उसमें, सबको चांस मिले, क्या मिले, सबको चांस मिले, सबको मौका मिले। ऐसा नहीं कि जो रिच पर्सन है और अपर कास्ट से उन्हीं को मिले। तो यहाँ पर जो लोकल बॉडीज से जो मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के लोग जो होते थे उनको भी जो चांस मिले और वो भी उसमें अपने इलेक्शन को कंटेस्ट करें। वन पॉइंट है स्टूडेंट्स यार कि जो देयर आर 4 पॉइंट स्टूडेंट्स कि एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड वुमेन। अब यहाँ पर क्या कर दिया कि एट लीस्ट 1/3, जो 1/3 थी जो पोजीशंस थी, 1/3 जो पोजीशन थी जो रूरल और अर्बन एरिया में जो थी, उसमें क्या कर दिया गया, उसमें मतलब रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए सीटें, कि हमेशा जेंट्स लड़ते हैं तो वुमेन्स के लिए भी उसमें क्या कर दी गई, सीट रिजर्व कर दी गई। स्टूडेंट्स क्या कर दी गई, सीट रिजर्व कर दी गई। तो स्टूडेंट्स जब सीट रिजर्व कर दी गई तो उससे वुमेन्स को भी वहां पर चांस मिला इलेक्शन में कंटेस्ट होने के लिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, तो 4 पॉइंट अप डाउन हो गया स्टूडेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड सच स्टेट और द कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, यानी जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी बना दी। अब इलेक्शन कमीशन बनाया, ये इलेक्शन कमीशन यानी यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, एक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है और यही इन पंचायत और जैसे आपके सेंटर और स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, ऐसे ही स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन ना करा के कि जो डायरेक्ट जो किसको दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ही वहां पर जो इलेक्शन है पंचायत इलेक्शन में और म्यूनिसिपल इलेक्शन में यही क्रिएट करेगा, इसी के द्वारा इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स इज द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी, यानी अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट सी की शेयर करती है, पावर्स को शेयर करती है, रेवेन्यू सिस्टम है उसको शेयर करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो स्टेट गवर्नमेंट सी लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स देती है और उन्हें रेवेन्यू सिस्टम में शेयर कराती है। तो ये था हमारा। तो इसी तरह से जो लोकल बॉडीज हैं इसको बहुत सारी पावर्स दी गई जिससे कि लोकल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके, क्योंकि लोकल जो डेवलपमेंट है वो लोकल बॉडीज का व्यक्ति ही बेटर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, हम इसी से रिलेटेड टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसमें पंचायत और यानी पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन, पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल।